दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एक बार से फिर स्वागत है ज्ञान सरोवर हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर एक नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले क्लास के तरह ही हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ उसमें बदलाव हम कर रहे हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि किसी द्विघात बहुपद में यदि शून्यक दिए हुए हों तो उसके आधार पे हम उस द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हम किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 और 4 है या कुछ भी है, तो किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए हों और उसके बहुपद ज्ञात करने हैं। आज हम ये पढ़ेंगे यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक के योग और उसी दोनों शून्यक के गुणनफल यदि दिए हुए हों तो हम कैसे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई द्विघात बहुपद है जिसके दो शून्यक क्रमशः मान लीजिए 5 और 4 है या 3 है, कुछ भी है, ये दो शून्यक दिए हुए हैं और हमको ज्ञात करना है कि ये दोनों शून्यक जो है वो किस बहुपद का है। ये बातें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे जो हमको दिया है। जैसे पिछले क्लास में हमको दिया हुआ था अल्फा जो 5 है और बीटा जो 3 अभी हम लिखे हुए थे। लेकिन आज के क्लास में हम सीखेंगे कि जब हमको अल्फा प्लस बीटा का योग हमको दो। जैसे देखिए हम प्रश्न लिखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 3 दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अर्थात कोई द्विघात बहुपद है जिसके दो शून्यक जो हैं उसके योग जो है वो 5 है और गुणनफल 3 है। थोड़ा सा अंतर है पिछली कक्षाओं से, थोड़ा सा अंतर। आइए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं x² माइनस शून्यकों का योग प्लस इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो पिछली कक्षाओं में क्या था, जो चूंकि शून्यक हमको अलग अलग दिए हुए थे, अल्फा अलग दिया हुआ था और बीटा अलग दिया हुआ था। अभी हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, 5 और 3 दिया हुआ है। थोड़ा सा अंतर है, इसलिए प्रश्न को पढ़ते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये अल्फा इंटू बीटा है, मतलब हमको जोड़ के दिया हुआ है। लेकिन कन्फ्यूज़न में कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है क्या जी हमको दोनों शून्यक दिया हुआ है। एक्चुअली ये दोनों शून्यक नहीं है, ये शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, अकेला ये अल्फा नहीं है और ये भी अकेला बीटा नहीं है, ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे हमको जो है जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम कुछ जोड़ के दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 बैठाएंगे, x² माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा इंटू x और गुणनफल भी दिया हुआ है 3, अर्थात x² माइनस 5x प्लस 3। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक जो हैं दो, उस दोनों शून्यक को यदि हम योग करेंगे तो हमको 5 आएगा और उस दोनों शून्य को यदि गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने थोड़ा चेंज करके देखा था, जो थोड़ा सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिया हुआ था और यहाँ पे हमको अलग अलग नहीं दे करके अल्फ़ा बीटा को जोड़ करके और अल्फ़ा बीटा को गुना करके दिया हुआ था। इसलिए हमको थोड़ा प्रश्न को पढ़ते वक्त सावधानी बरतना है, हमको फिर से उसको जोड़ नहीं देना है और फिर से उसको गुणा नहीं कर लेना है।
तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना और आसान हो जाता है। आइए अब मान लीजिए, अब फिर हम कोई दूसरे प्रश्नों के तरफ हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, कोई द्विघात बहुपद दिया है। ये मान लीजिए कि वो एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, वो द्विघात बहुपद है x² + 5x + 4, एक द्विघात बहुपद है। हमको इसका शून्यक पता नहीं है, हमको पता करना है जो इसके शून्यकों का योग क्या होगा। ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और हमको पता करना है कि इसके शून्यकों का योग क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ये तो हमको पता था जब -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ये भी पता होता है, c/a होता है। लेकिन यदि हमको ये कहे जो दोनों इस बहुपद के दोनों शून्यकों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। जैसे प्रश्न रहेगा जो द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है 1/α + 1/β, तो हम क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं जो द्विघात बहुपद हमको दिया रहता है और हमको ज्ञात करने के लिए कहता है 1/α + 1/β, मतलब उसके जो दोनों शून्यक हैं उसके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करने के लिए कहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम भिन्न जोड़ कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इसका होगा और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज़ हुआ। अब चूंकि हम जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो वो c/a होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a और a कट जा रहा है तो -b/c होता है, तो माइनस और b का मान है 5 और c का मान है 4, ये हो गया आंसर। मतलब इसके हमने इस द्विघात बहुपद के हमने शून्यक ज्ञात नहीं किया, लेकिन फिर भी हमको पता चल गया जो इसके शून्यक का जो व्युत्क्रम का योग जो है वो कितना होगा, वो होगा -5/4। आइए हम एक और प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, यदि हमको कहेगा अल्फा माइनस बीटा तो क्या करेंगे हम। हमको शून्यकों का योग पता था, शून्यकों का गुणनफल पता था, लेकिन हमको शून्यकों का अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा शून्यकों का अंतर पूछ रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके भी कई प्रकार हैं बनाने के, लेकिन यदि इसका हम डायरेक्ट सूत्र लिखें तो ये होता है √α + बीटा का होल स्क्वायर -4 α बीटा। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए जैसे चूँकि हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा α² + β² -2 α बीटा, अर्थात α² प्लस β² को फिर तोड़ेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा, फिर ये वाला -2 α बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 α बीटा। अब चूंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का ही है, तो अगर अल्फा माइनस बीटा में से अगर हम स्क्वायर हटा दें, ये वाला स्क्वायर हटा दें, तो क्या हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा। वही सूत्र यहाँ पे है। तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर हमने डायरेक्ट लिखा है, आइए बैठाते हैं। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है जो होता है -b/a का होल स्क्वायर -4 × c/a, क्योंकि ये गुणनफल है शून्यकों का। आइए अब यहाँ पे -b, तो b कितना है -5 हो जाएगा, चूँकि b का मान 5 है, और a तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 1 है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इसी का स्क्वायर -4 × c है 4, a तो है ही नहीं, इसी का है रूट। ये हो गया 25 घटे 4 चौका 16, 25 में 16 हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ± 2 लिख सकते हो। कहने का मतलब इसके जो शून्यक होंगे, इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे, उस शून्यक का यदि अंतर निकालेंगे तो हमको +3 या -3 उनमें से कोई एक आ सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं जो हमको द्विघात बहुपद एक दिया होता है और उसका शून्यक हमको पता नहीं होता है और शून्यक निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और शून्यकों का अंतर हम ज्ञात कर लेते हैं, शून्यकों के व्युत्क्रम का योग हम ज्ञात कर लेते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं हम। अगर हमको पूछेगा जो α³ + β³ क्या होगा,
अब देखिए ये क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या है, चलिए इसको हटा लेते हैं। इसको देख लिए तो ठीक से एक बार और देख लें। यदि कहेगा जो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ज्ञात करें तो क्या करेंगे हम, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है जो शून्यकों का जो घन है उसका योग क्या होगा। हमको शून्यक पता नहीं है, लेकिन हमको शून्यकों का घन का योग हम पता कर सकते हैं बिना शून्यक निकाले। आइए देखते हैं। तो शून्यकों का जो ये एक शून्यक है, एक शून्यक ये है, इसी का घन है ये, तो इसका योग हुआ ये। तो शून्यकों के घन का योग क्या होगा वो हम पता करते हैं। क्योंकि ये एक सूत्र पे आ बैठा है, इसका सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू पे। तो आइए इसका हम डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का बहुत ढंगों से हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन चूंकि हमको एक शून्यकों का योग और गुणनफल के रूप में हमको लिखना है, इसलिए इसको हम इस ढंग से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र होता है इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का। इसको और दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि शून्यकों का योग और गुणनफल के रूप में उसको प्रेजेंट करना ताकि उसमें हम मान बैठा सकें, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है। इसका डायरेक्ट सूत्र है ये। तो ये हो गया -b/a का होल क्यू -3 इंटू ये होता है c/a, फिर -b/a। अब मान भर लेते हैं। -b का मान है 5, a का तो कोई मान ही नहीं है, पावर 3 घटे 3 गुने c का मान है 4, a का मान तो कुछ है ही नहीं, इंटू फिर -5। ये हो गया 25 25 पंचा 125, -125 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस प्लस 3 चौका 12, 12 पंचा 60। आ रहा है समझ में? 25 पंचा 125, चूँकि माइनस रह जाएगा चूँकि पावर 3 है, यहाँ पे माइनस तीनों गुना में ही है, तो 3 चौका 12, 12 पंचे 60। अब हम 125 में से 60 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 12 में 6, ये हो जाएगा 65 -65, चूँकि इसमें से ये गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ हो और उसका शून्यकों के घन का योग हमको पता करना है, तो हमको शून्यक निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिना शून्यक निकाले भी हम उसके घन का योग या उसके व्युत्क्रम का योग या उसका शून्यकों का अंतर ये हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको शून्यक निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे शून्यक निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी अधिक खर्च होगा और ये आसानी से बन भी जाता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो बिना शून्यक निकाले उसके शून्यकों के व्युत्क्रम का योग या उसका अंतर और उसके घनों का योग क्या होगा। ठीक है, और फिर आगे हम लोग नए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर हम ये कहना चाहेंगे, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट तो निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।